स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 22 सितंबर 2025 और 22 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रह सकें। 20 दिसंबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया गया। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है और फोन पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। आईआरडीएआई ने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया और भारत और कनाडा ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। आईएमएफ प्रमुख ने डैनियल कैट्स को दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है। अर्शदीप सिंह T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। जापान ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है, कितना, BBB से BBB+ कर दिया है। तमिलनाडु स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑयल इंडिया और RVUNL मिलकर राजस्थान में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करेंगे। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर 474 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है। नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। उत्तराखंड ने हल्द्वानी में ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है। बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन हो गया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की है। कल के करंट अफेयर का रिवीजन करने के बाद अब चलते हैं आज की क्लास पर। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 21 सितंबर को। देखिए, विश्व शांति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह में आने वाले इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 2 सितंबर को हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाया था? 2 सितंबर को मनाया था विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को क्या मनाया था? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया गया था और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया था। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया गया था। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और 20 सितंबर को भी हम लोगों ने क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर इनसे अधिकतर प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H-1B वीजा आवेदनों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो कितने डॉलर? $1 लाख यानी 88 लाख रुपए लगाने की घोषणा की है। अब बात आई है अमेरिका की, तो यह है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। और 50वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो JD वेंस। और देखिए 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया था और 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास का
आयोजन किया था। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया और अमेरिका क्या है, यूनेस्को से बाहर हो गया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप यूएसए से मिल चुकी है और अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी की? तो ये किसने पूरी की? यह की आपके न्यूजीलैंड ने पूरी। बात आई है न्यूजीलैंड की, तो यह है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपए की मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है बिहार के मुख्यमंत्री ने। अब बात आई है बिहार की, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। वर्तमान सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और बात करूं लोकसभा सीटों की, तो बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें, 16 राज्यसभा सीटें और 243 राज्यसभा सीटें हैं। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार है। और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वह क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। बात कर लेते हैं बिहार से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीईडीए ने क्या है? बिहार में पहला कार्यालय खोला है। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरी के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है। नागेश्वर राव को क्या है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या है? बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। बिहार का नया प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की और प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1,200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है? तो ये किसने किया है? यह किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। अब बात आई है ब्रिटेन की, ये है मैप में ब्रिटेन। इसकी कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है? केयर स्टारमर। और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो विक्रम कुमार दोरईस्वामी। कौन है? विक्रम कुमार दोरईस्वामी। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कृषांगी मेस्त्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सोलेस्टर बनी है। और जैकब बेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम में सबसे युवा कप्तान बने हैं। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट बन गए हैं। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। और ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया। और ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो यह किसने बताया? यह बताया है आईएमएफ ने। अब बात आई है आईएमएफ की, तो यह मैप में आईएमएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी बात करूं स्थापना की, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और जो इसके वर्तमान एमडी हैं वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और यूएई के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह कहाँ आयोजित हुई है? यह आयोजित हुई है अबू धाबी में। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइफून मितांग ने किस देश के ज्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी है? तो देखिए यह किस देश में आया? यह आया है चीन में। वर्ष के 17वें
टाइफून मेतांग ने चीन के ग्वानडोंग प्रांत में दस्तक दी। टाइफून अपने केंद्र के पास 25 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम चाल तक पहुंच गया, जिससे शानवी शहर क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। अब बात आई है चीन की, तो ये मैप में चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। करेंसी क्या है, रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है, तो जी जिनपिंग। देखिए दुनिया का में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वह है आपका चीन है। और 20 अप्रैल को क्या है, चाइनीज भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं चाइना से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मेंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर रहा था। और चेंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में भी चीन क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा था। चीन में क्या है, रोबोटों के ओलंपिक की शुरुआत की गई है और चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब किसने जीता है, चीन ने जीता है। और वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस यानी WAIC 2025 कहाँ आयोजित हुई, संघाई में आयोजित हुई है। प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ये कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स थे जो चाइना से संबंधित थे, जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है। तो ये किसने जीता है, यह जीता है अंतिम पंघाल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत FI शुरू किया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, यह शुरू किया गया है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति PV बजंत्री ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो देखिए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने क्या है, न्यायमूर्ति PV बजंत्री को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। अब देखिए बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो डॉक्टर सीमा स्वामी बहुश को दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। विशाखा मूल्य को आदित्य बिड़ला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला है। और FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की है। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर गीता बाड़ी रायसम ने NIS CPR निदेशक का पदभार संभाला है। हीरो मोटर कॉर्प्स ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया है। और भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो भी हाल ही में की गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो किसके द्वारा यह निर्देशित है, नीरज घायवान के द्वारा। देखिए नीरज घायवान द्वारा निर्देशित होम बाउंड 2026 के अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। और यह फिल्म इससे पहले कौंस में अनसर्टेन रिकॉर्ड श्रेणी के लिए चुनी गई थी और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो यह किसके साथ की है, यह की है FAO के साथ। अब बात आई है FAO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। बात करूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अयोगी देश भर में रिलीज हुई है। तो किसके द्वारा निर्मित है, यह निर्मित है अजय मेंगी के द्वारा। और यह मूवी किस पर आधारित है, यह योगी आदित्यनाथ जी पर आधारित है। बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।
क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति PV बजंत्री ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, आप लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब आप उनको लिखते हैं तो चीज़ें क्या है, आपको अधिक समय तक याद रहती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार क्वेश्चन करता हूं। अब बात कर लेते हैं कल के प्रश्न की। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में उत्तराखंड ने कहाँ ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की है? तो यह कहाँ की है? यह की है हल्द्वानी में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।